अरे नाम बोल लौड़े के बाद वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं रामनवमी के दिन से। जी हां, जो कुछ अपडेट्स भारत के अलग अलग हिस्सों से निकल के आए, जहां मस्जिदों के बाहर से जो अपडेट्स आए थे, जहां मुसलमानों पर हमलों की, पत्थरबाजियों की और जो कुछ भी अपडेट्स निकल के आए थे, वो अपडेट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किए। और अभी की अपडेट कुछ इस तरीके की है कि जो अपडेट्स अब आ रहे हैं वो उन अपडेट्स से भी ज्यादा बढ़ करके हैं, क्योंकि तलवारें लहराई जा रही थी, गाने बजाए जा रहे थे, ऐसी बातें की जा रही थी, भड़काने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो गोदी मीडिया किस तरीके से इन बातों को जस्टिफाई करता दिखाई दिया, वो भी मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। साथ ही साथ शेयर करूंगा कि दुबई की प्रिंसेस, मलेशिया और इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारतीय मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है भारत में, उसको लेकर के क्या अपडेट है, क्या कुछ कौन क्या कुछ लिख रहा है, वो मैं शेयर करने वाला हूं। प्रीवियस रिपोर्ट में मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से यहां मस्जिद के बाहर जो है वो लाउड म्यूजिक के साथ जिस तरीके से नारेबाजी हुई, डांस हुआ, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के ये सब कुछ होता देखा गया। सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस आई, हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर करी। यहां एक और वीडियो निकल के आई है मध्य प्रदेश से, आपकी स्क्रीन पर सारंगपुर। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो तलवार लहराई जा रही है, हॉकी, डंडे, ये किस लिए हो सकते हैं? रामनवमी, श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर तलवार और हॉकी का क्या काम है? डीजे का क्या काम है? इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर में म्यूजिक बनाने का क्या काम है? नफरती बयानबाजी का क्या काम है? पत्रकार असल ये सवाल पूछ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ पत्रकार ये भी पूछ रहे हैं कि ये तलवार कहां से आ गई, ये भी पूछ रहे हैं कि ये तलवारें और ये जो वेपन्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है। भारत में इनके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, 6 इंच से ज्यादा बड़ा ब्लेड ले तो उसके लाइसेंस चाहिए होते हैं। ये खुलेआम हथियार लेकर के यहां पर जो है वो डांस कर रहे हैं। सरकार ने कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है? तो पत्रकार की तरफ से लगातार जो है वो ऐसी राय रखी जा रही है। यहां आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एक और वीडियो झारखंड से निकल के आई, कोदेरमा बाजार से। यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये डांस तो हो रहा है, लेकिन डांस के साथ साथ क्या नारे लगाए जा रहे हैं, एक झलक इस वीडियो में डालें। जैसे कि आपने सुना, रामनवमी पर ये मुसलमानों को गालियां देने का क्या काम है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खुले तौर पर गाली दी जा रही है और ये वीडियो काफी वायरल है। लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं और क्या कुछ लिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर शामिर सिंह पत्रकार है, कहते हैं कि सामने पुलिस है, आर्मी है, बाकी राम भक्तों द्वारा कितने प्रेम के साथ जो है राम भजन गाया जा रहा है और वो खुद सुन लीजिए, आप सब खुद सुन लीजिए। राजीव निगम लिखते हैं कि वाह, क्या राम राज्य बनाया है, क्या राम नवमी बनाई है। अब तो ये जय श्री राम बोलने भी भूल चुके हैं नया भारत। एक और वीडियो निकल के आई आपकी स्क्रीन पर। यहां इस वीडियो में राजा सिंह, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी तरफ से जिन गालियों का प्रयोग हुआ है इस वीडियो में, मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता क्योंकि लंबी हो जाती है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से रैलियों में गालियों का इस्तेमाल हुआ है, पत्रकार वो गालियां भी जो है वो शेयर करते हैं और अपनी बात में कहने की कोशिश करते हैं कि न जाने कितनी बार इनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और लगातार जो है वो ऐसे बयानबाजी करते हैं और अभी इस रैली में गालियां भी देते सुनाई दिए। यहाँ आपकी स्क्रीन पर रामनवमी कुछ इस तरीके से भी मनाई गई है महाराष्ट्र से। जी हाँ, वीडियो वायरल हो रही है। लेफ्ट और राइट की राय भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि लेफ्ट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रामनवमी के दिन तलवार का क्या लेना देना है, मस्जिद के बाहर नारेबाजी से क्या लेना देना है, श्री रामचंद्र के जन्मदिन से इन सब मामलों का क्या लेना देना है। तो दूसरी तरफ जो राइट विंग्स हैं वो ये कहना चाहते हैं कि शायद जो है अब हमें पीसफुल तरीके से सेलिब्रेशन करता देख इन माइनॉरिटी को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं शेयर करूंगा आगे। यहां आपकी स्क्रीन पर महाराष्ट्र स्पेशल बताया जा रहा है कि यहां जब रामनवमी की रैली निकाली जा रही थी तो यहां जो स्पीकर था उसने 2 मिनट के लिए शांति की बात करी, म्यूजिक बंद करने की बात करी कि जब हम मस्जिद के पास से गुजरेंगे तो म्यूजिक बंद कर देंगे। जी हां, ऐसा भी दृश्य देखने को मिला। तो एक रामनवमी ऐसे भी मनाई गई। यहां राइट विंग्स की तरफ से क्या चलाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये मैं नहीं जानता ये कौन बहन है,
हैं और ये इन्होंने ही लिखा है कि नहीं, क्योंकि काफी कुछ एडिट कर दिया जाता है, लेकिन काफी वायरल है। यहां लिख रहे हैं कि अभी वो माइनॉरिटी में है, तब भी हमारे पीसफुल सेलिब्रेशन को वो नहीं देख सकते। जब मेजॉरिटी में आएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। यानी राइट विंग्स की तरफ से ये सब कुछ चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आपके साथ शेयर करें कि जिस तरीके से रामनवमी के दिन देश भर के अलग अलग हिस्सों से जो अपडेट्स निकल के आए थे, मध्य प्रदेश के खारगौन से जो अपडेट निकल के आई थी कि किस तरीके से वहां हालात बिगड़े, और इस हद तक बिगड़े कि मामला अब ऐसा है कि न जाने कितने मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। यहां कोर्ट में मामला बाद में जाएगा, क्या है नहीं है उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन पहले ही कार्रवाई कर दी गई। यहां आपकी स्क्रीन पर विनोद कापड़ी पत्रकार हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश में पत्थर फेंकने के सिर्फ शक में कई घरों में बुलडोजर चला चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में खुलेआम बलात्कार की धमकी देने वाला पुख्ता वीडियो होने के बावजूद अब तक बजरंग मुनि मस्त है। ये है नरेंद्र मोदी का भारत। ये आपकी स्क्रीन पर विनोद कापड़ी ये वीडियो भी शेयर करते हैं जो बताया कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी और इस गाने के साथ जो है वो डांस किया गया। लिखते हैं नरेंद्र मोदी के नए भारत में पूरी श्रद्धा और उल्लास से रामनवमी मनाई जा रही है। जो जानना चाहता है कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला, तो ये बदला। पत्रकारों की तरफ से काफी आवाज उठाई जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से अपडेट्स निकल के आए थे मध्य प्रदेश के खारगांव से, और वहां की जो अपडेट्स आए, जिस तरीके से घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। यहां लिखते हैं कि दंगे के आरोपी को पूरी न्याय प्रक्रिया के बाद दोषी होने पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उनका घर तोड़ा जाना गलत ही नहीं, अन्याय है। किसी भी तर्क से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ शेयर करना चाहूंगा कि राजस्थान के करौली में जो अपडेट्स निकल के आए थे कि जब हिंदुओं की तरफ से नए साल मनाते हुए रैली निकाली गई थी और मस्जिद के पास से वो गुजर रहे थे, तो यह मामला सामने आया था कि डीजे में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और नारे हो रहे थे। तो इस पर जो है अपडेट्स आए कि वहां मुसलमानों ने पथराव कर दिया, पलट करके हिंदुओं ने पथराव किया और वहां हालात बिगड़ गए। इस हद तक बिगड़ गए कि अभी जो बिगड़े हालात शेयर करने के लिए पत्रकार पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो रिपोर्टें शेयर करी आपकी स्क्रीन पर आप साफ यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बराबर में दूसरी दुकान है, लेकिन एक ही दुकान जली है। यहां आपकी स्क्रीन पर चूड़ी बेचने वाले यानी बेंगल बेचने वाले आपकी स्क्रीन पर एक जली है, दूसरी नहीं जली, और उसके नहीं जलने की वजह पत्रकार बता रही है कि यहां उनकी दुकान में जो है वो भगवा फ्लैग भी लगा दिया गया था 2 दिन पहले रैली होने से। यहां पत्रकारों की तरफ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है। तो वहीं मैं शेयर कर दूं कि इन पूरे मामलों पर अपडेट आया कि कैसे मलेशिया में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट निकाला है, और यह आपकी स्क्रीन पर यहां मलेशियन मुस्लिम्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक्स ऑन इंडियन मुस्लिम्स, और यहां दुबई के प्रिंसेस भी जो है वो एक रिपोर्ट शेयर कर दी आपकी स्क्रीन पर। यहां देख सकते हैं उस्मान मुसलमान और यहां रवि, दोनों की एक ही चीज की दुकान थी, लेकिन कैसे बराबर में है। लेकिन मुसलमान की जली, लेकिन बराबर वाले की दुकान पर हाथ तक नहीं लगाया। वो ये शेयर करती हैं कहते हुए कि 220 मिलियन मुसलमानों के साथ जो कुछ भी भारत में हो रहा है, उनके घर को जला दिया गया, उनको बैन किया जा रहा है, उनके साथ बिजनेस बैन किया जा रहा है, रेप की धमकी, मारने की धमकी, लेकिन सब कुछ दुनिया जो है शांति से देख रही है। न्यूजीलैंड के बॉक्सर हैं, वो ये वीडियो भी शेयर करते हैं जो मैंने आपके साथ शुरुआत में शेयर करी, जहां तलवार लहराते हुए देखा जा सकता है लोगों को रामनवमी मनाते हुए। वो कहते हैं कि या अल्लाह प्रोटेक्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओवर इन इंडिया, मतलब भारत में जो कुछ हालात हो रहे हैं भारतीय मुसलमानों के साथ, उनकी हिफाजत की दुआएं हो रही हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमानों से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ऐसी नफरतों की वजह से मुसलमानों को सामना करना पड़ रहा है उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सौरभ राज हैं, उन्होंने जब मुसलमानों से माफी मांगी, कहा कि इस नफरत को हमें मिलकर खत्म करना चाहिए और ये नफरत बढ़ रही है और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। हर हिंदू ऐसा नहीं होता है, तो ये सभी जानते हैं हर हिंदू ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन वही कुछ लोग आज इतने ताकतवर और इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब इस शख्स को भी इनबॉक्स में जाकर के गालियां दे रहे हैं, परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन यहां ये कहने की कोशिश कर रहे हैं तुम मुझे गाली दो, परिवार को गाली दो, मैं नहीं रुकूंगा, जो हक है जो सही है वो मैं बोलता रहूंगा। यहां देखा जा सकता है कि कैसे नफरत जो है चरम सीमा पर है, कि अगर आप गलत के खिलाफ बोलने भी खड़े होंगे तो ये आपको अटैक करने आ जाएंगे। लेकिन वहीं एक और वीडियो निकल के आई और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का मुस्लिम इलाके में खाता हुआ पकड़ा गया। इसे पकड़ करके इसका नाम पूछा, पहले नहीं बताया, एक शख्स के साथ था वो भाग गया, इसको पकड़ लिया, इससे जबरदस्ती इसका नाम पूछा, पता चला कि ये मुसलमान था ही नहीं। वीडियो में एक झलक जरूर डाले। ये भैया भीख मांग रहे थे 3 लोग, एक बच्ची थी, एक आदमी।
ठीक है। तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कि इधर नाम क्या है तेरा? तो इनने बोला आजाद, ठीक है आजाद। मैंने आधार कार्ड कहाँ है तेरा? तो इनने के आधार कार्ड भैया पे। एक मिनट रुक, तूने बोला भैया के पास में ही थे। इससे मांगने गया तो वो आधार कार्ड के नाम पे बच्ची को लेकर तुरंत भागा है। ये भी भाग रहा था, इसको पकड़ा मैंने। अब तू इधर आया साइड में। मैंने इसको पहचान क्यों करा? रोजे के अंदर इस लिबास के अंदर आदमी बाजार में खाएगा नहीं। क्यों? रोजे चल रहे हैं और ये इस लिबास में खा रहा था, इसी वजह से मेरे को लगा ये नहीं है मुसलमान। अब इसके अंदर क्या है, अभी ये कोई लड़की छेड़ दे बाजार के अंदर तो आदमी क्या समझेंगे कि मुसलमान था। चोरी कर ले तो आदमी क्या समझेगा? मुसलमान था। सिर्फ इसमें समाज में बदनामी हो रही है ना। मैं अट्टा कट्टा है तू। पापा का नाम क्या है तेरे? जोर से बोल, जोर से। मुनेसर। अब आपने ये वीडियो देखी है, बताया ये जा रहा है कि ये शख्स, ये जो लड़का है, अगर किसी लड़की को छेड़ देता, किसी हिंदू के ऊपर पत्थर मार देता तो सारा इल्जाम मुसलमानों पर आता। यहां ये वीडियो दिखाने का मकसद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के है कि यहां जिस तरीके से भी अपडेट्स निकल के आते हैं, इसका क्या सबूत है, इसकी जांच होनी जरूरी है कि क्या वाकई में जो पथराव होते हैं, जो शुरुआत होती है, जो पहल होती है, ये किसकी तरफ से होती है। इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद था। लड़का पकड़ा गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में पता चला ये मुसलमान नहीं था। पकड़ा ऐसे क्योंकि ये रमजान के महीने में जब रोजा रखा जाता है तब वो खाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यही आग किस तरीके से दूसरे घरों पर भी जा रही है वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं, नाम है सौरभ शर्मा। इनके ऊपर हमला हुआ, इनकी पत्नी के ऊपर हमला होने वाला था। जिस तरीके से मॉब इनके पीछे भागा, और आप वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। रात को डीजे में गाना बज रहा था और ये उन डीजे बजाने वालों को, इन डांस करने वालों को, इन शरारती लोगों को मना कर रहे थे कि रात हो चुकी है, आप आवाज हल्की कर ले। बस ये कहना था कि इन्हें पाकिस्तानी तक बुला दिया, मुल्ला बुला दिया, इनका पीछा किया, इनके पीछे भागे, बात करी कि लड़की के यानी उस पत्रकार की बीवी के कपड़े फाड़ने तक की बात कर दी। ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है। विनोद कापड़ी शेयर करते हैं कि न्यूज़ 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा की पत्नी ने लिखा है कि उनके परिवार पर 2 बार हमला किया गया है। 3 बजे तक हंगामा चलता रहा। नोएडा में ये क्या हो रहा है? वो टैग करते हैं योगी आदित्यनाथ को। शामिरा सिंह कहते हैं कि नोएडा में न्यूज़ 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उन्होंने रात के 10 बजे के बाद जगराता करने वालों को डीजे बंद करने के लिए कहा। खतरनाक ये नहीं है कि उन्होंने उसे पीटा और पत्नी के साथ बदसलूकी करी, बल्कि ये खतरनाक है कि पुलिस के सामने ये सब कुछ किया जा रहा था। रणविजय सिंह पत्रकार कहते हैं कि एक हिंदू ब्राह्मण ने जगराता की आवाज कम करने को क्या कह दिया कि भीड़ ने कहा कि मुसलमान है, इसे मारो। देश की बड़ी आबादी की सोच देखिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ ये हुआ है, पत्रकार के परिवार के साथ ये हुआ है, लेकिन अमीश देवगन की जबान से एक ट्वीट और एक बयान सामने निकल के नहीं आया। अब जगराता हो रहा था, इतनी रात को डीजे में गाना बजाया जा रहा था। कोई आलोचना करता है तो उसके पीछे भाग जाते हैं, उसको मारने के लिए भाग जाते हैं। और इस पर बड़ी मीडिया में काम करने वाले लोग भी सेफ नहीं है, तो आम इंसान का क्या होगा? सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, लेकिन वहीं जैसे कि मैंने शुरुआत में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से गोदी मीडिया को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है। एक मैं शेयर करना चाहूंगा न्यूज़ 18 यानी अमीश देवगन के शो के क्लिप, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पैनलिस्ट ये कहते हैं कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, ये जो रामनवमी के दिन तलवारबाजी हो रही है, ये लहराई जा रही है, डंडा लहराया जा रहा है, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, उनके खिलाफ गाने बज रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं। जब ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप उकस क्यों रहे हैं? आपने बोला कि उकसाया, आपको उकसाएंगे, आप मत उकसिए, आपको थोड़ी कोई बोल रहा है, आप उकस जाइए और अपनी बात को बोलिए। अब जैसे कि आपने अमीश देवगन को सुना, वो चाहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ गालियां हो, बुरा भला कहा जाए तो उसकी मर्जी, गुस्सा करे ना करे, कर क्यों रहे हो। लेकिन यही मामला रामनवमी के दिन जब जेएनयू के एक हॉस्टल में हुआ, जब नॉनवेज खा रहे स्टूडेंट्स के ऊपर एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने हमला करा इस बात पर कि रामनवमी के दिन क्यों वो नॉनवेज खा रहे थे, तो सुधीर चौधरी डिफेंड करने लग गए उन लोगों को जिन्होंने हमला किया था कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें दुख भी हो सकता है। एक दिन भी आज के दिन हम नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकते, ये जानते हुए जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये जानते हुए कि अगर रामनवमी के दिन अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो हमारे बाकी साथियों हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे। तो जैसे कि आपने देखा कि एक इवेंट पर 2 राय कैसी हैं।
यहां दो राय को आप देखें, उस पर गौर करें कि कैसे सुधीर चौधरी जब स्टूडेंट्स पर हमला होता है उनकी तरफ से, जो नहीं चाहते थे वो नॉनवेज खाए रामनवमी के दिन, वो कहते हैं कि आप क्यों खा रहे थे, आप नहीं खाते, आपने खाया इसलिए सब कुछ हुआ, उनकी आहट हो गई, उनको तकलीफ पहुंची। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये उम्मीद करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से कि आप भड़क क्यों रहे हैं, आप उकुस क्यों रहे हैं। तो यहां देखने को मिल रहा है कि गोदी मीडिया किस तरीके से टीवी पे बैठ करके लोगों के जहन को खोखला ही नहीं, इतना इलॉजिकल भी बना रहा है कि अगर आप उन्हें रोज सुन लेंगे तो आपकी अकल जो है ना वो घुटनों में ही आ जाएगी। सोशल मीडिया पर काफी कुछ वायरल इन सारी अपडेट्स के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।